कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशीष फिर से स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला यूके में। देखिए, करंट अफेयर आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 से 4 मार्क्स आपके पुलिस के पेपर में आएंगे ही। तो आप देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी करंट अफेयर जो आपकी जनवरी या ऐसे कह सकते हैं कि सितंबर के पीछे पीछे अगर मैं चलता जाऊं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के सब तक ये मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो देखिए, यहाँ से आपको ज़रूर सवाल पेपर में देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। देखिए, पहला देख सकते हैं कि 23 सितंबर 2022 को जो मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने कि सतत विकास लक्ष्यों की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक अभियान का शुभारंभ किया। सतत विकास लक्ष्य से हस्ताक्षर अभियान। ठीक है, ध्यान रखना। सतत, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सतत विकास लक्ष्य से हस्ताक्षर अभियान था वो कौन सी वर्षगांठ पर बना था। तो ये 7वीं वर्षगांठ पर देखिए शुरू करा गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अच्छा सवाल बन सकता है। देखिए, अगला देखते हैं। 29 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। देखो, ये बिल्कुल इस समय लेटेस्ट चल रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पेपर के लिए। ठीक है, जिसके लिए क्या किया इन्होंने कि 8 से 14 वर्ष आयु तक के खिलाड़ियों को खेल कौशल विकसित करना इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, और इसमें शायद मैंने आपको बताया था शायद 3900 हर वर्ष 3900 8 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या चयनित करा जाएगा, जिसमें 50% लड़कियां होंगी और 50% क्या होंगे, लड़के होंगे, जो यहाँ पर इसके अंदर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, 19 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विमोचन किया। किसका विमोचन किया? जोनसार बावर के जो प्रथम कवि हमारे पंडित शिवराम शर्मा जी द्वारा रचित एक काव्य संग्रह है रमणी जोनसार एवं पंडित शिवराम शर्मा जी के व्यक्तित्व व कर्तृत्व पर केंद्रित ग्रंथ जोनसार बावर के जननायक पंडित शिवराम पुस्तक का विमोचन करा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से बन जाएगा कि रमणी जोनसार किसकी रचना है, या ये इस तरीके से आपका रचित संग्रह रमणी जोनसार पंडित शिवराम शर्मा जी हैं, जो हमारे जोनसार बावर के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। बढ़िया सवाल है भाई, ज़बरदस्त सवाल है, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। ठीक है, 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री ने उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ करा गया है? देखिए, उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ आपका देहरादून में हुआ है 18 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। तो ध्यान रखना। 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री ने किसका शुभारंभ करा? ये डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम उत्तराखंड का है। इसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। देखिए, नेक्स्ट देखिए बच्चे, 16 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु एकल सदस्य समर्पित आयोग ने मुख्यमंत्री को अपना प्रथम प्रतिवेदन दिया। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रह्मा सिंह वर्मा। नाम इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लेना एकदम पहला, क्योंकि देखिए पहली चीज़ जो भी होती है किसी भी राज्य में वो महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला प्रतिवेदन दिया है हमारे जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु जो एक आयोग बनाया गया था उसका एक सदस्य, जिसमें है उनके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ब्रह्म सिंह वर्मा जी। ठीक है, अगला देखिए, 13 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री 13 से 15 अगस्त तक आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए थे। कहाँ पर? ये राज्य के जो चंपावत जिले के बहुत एक राजकीय इंटर कॉलेज है बहुत दूर में, वहाँ पर ये शामिल हुए थे आपके हर घर तिरंगा अभियान में। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि किस जिले के स्कूल में शामिल हुए थे हमारे मुख्यमंत्री महोदय? चंपावत के राजकीय इंटर कॉलेज में वो शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखिए, 12 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री ने माँ बारही धाम में लगने वाले प्रसिद्ध बग्वाल मेले में प्रतिभाग किया था। जी हाँ, चंपावत जिले के देवीदुरा स्थित स्थान पर आपका क्या है? माँ बारही का मेला है, जिसमें बग्वाल मेला लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बढ़िया सवाल बन जाएगा। इसके अलावा देखिए, 15 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अक्षय पात्र फाउंडेशन, द हंस फाउंडेशन तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से 63वें केंद्रीय मिड डे मील किचन का शुभारंभ। बढ़िया सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। देहरादून में हुआ है मिड डे मील का शुभारंभ। इसमें द हंस फाउंडेशन, अक्षय पात्र फाउंडेशन और शिक्षा विभाग तीनों के सहयोग से इसको बनाया गया है। बढ़िया है। ठीक है, 15 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री शुभारंभ किया किसका? उत्तराखंड पुलिस ऐप का और EFIR सेवा का शुभारंभ किसने किया है? हमारी उत्तराखंड पुलिस ने वो शुभारंभ कर दिया है। ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है।
ठीक है। 13 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ में यूपीईएस द्वारा शुरू की गई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए शुभारंभ किया है। ज्योति छात्रवृत्ति दी है। जो ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रोग्राम चलाया गया है, जो ज्योति छात्रवृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, या उसे ज्योति छात्रवृत्ति कहा जा सकता है। आगे बढ़े अगर इस पर देखो हम, साथ ही खेलों को बढ़ावा देने हेतु जो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए शुभारंभ किया गया किसका, विजय छात्रवृत्ति का, जो खेलों में बढ़ावा देगा। 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने निदेशालय माध्यमिक शिक्षा नूनरखेड़ा में शुभारंभ किया किसका, बाल बाटिका कक्षा का। ध्यान रखना, बढ़िया सवाल चल रहा भाई, क्योंकि देखो नई शिक्षा नीति हुई है, उसमें उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके अलावा देखिए ये सब बात सब जानते हैं तो ये एग्जाम में आना मुश्किल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि बाल वाटिका कक्षा नूनरखेड़ा में इसका शुभारंभ करा गया है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बाल वाटिका का शुभारंभ करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला राज्य बन गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 9 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में किसका शुभारंभ किया, बीज बम अभियान सप्ताह का क्या करा गया, वहां पर शुभारंभ किया गया है, बीज बम अभियान सप्ताह। ठीक है। 8 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ रुड़की में हुआ। ठीक है, ड्रोन फैक्ट्री के नाम की शायद आवश्यकता ना पड़ेगी, लेकिन रुड़की ध्यान रखना है। पहली ड्रोन फैक्ट्री कहाँ बन रही है, रुड़की में बन रही है भैया, शुभारंभ हो गया उसका। 6 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने हरिद्वार रोड देहरादून स्थित एक होटल में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था, स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज में। ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, ये कोई पेपर में बनने वाला सवाल है ही नहीं। ये देखिए 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना, ये ध्यान रख सकते हैं आप, पर आधारित हमारे पहाड़ धारावाहिक के टाइटल सॉन्ग का लोकार्पण किया। सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर यह टाइटल सॉन्ग देख लो, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना, ये टाइटल सॉन्ग है किसका, हमारे पहाड़ धारावाहिक का। ठीक है, ध्यान रखना, बढ़िया बनेगा, हमारे पहाड़ धारावाहिक का टाइटल सॉन्ग है सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। 27 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने अमृत महोत्सव डिजिटल प्रदर्शनी एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव सेमिनार का उद्घाटन कहाँ हुआ, देखो ध्यान रखना, मसूरी स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है आपकी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लवासना बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी जो है, वहाँ पर इसका शुभारंभ करा गया है। बढ़िया सवाल है, देखो जोड़ करके बन जाएगा, किससे, लवासना से जुड़ के। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए जो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उससे जुड़े हुए जो सवाल बनेंगे वो उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता जिसकी बात चल रही है, ठीक है, ध्यान रखना, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं समिति के वो रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। 22 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने 15वीं 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी कांग्रेस का शुभारंभ ग्राफी गैरा देहरादून के अंदर करा गया है। 19 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, यही है मेरा ड्रीम सिटी थीम पर आधारित स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग सहस्त्रधारा रोड देहरादून में, ये कोई इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं होगा। 12 जून 2022 को मुख्यमंत्री उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा पूर्ण की गई परियोजनाओं का लोकार्पण, कुल 13 परियोजनाएं यहां पर शुरू करी गई हैं धामी जी के द्वारा। 10 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। बढ़िया भैया, 27 व्यक्तियों व संस्थाओं को मिला। देखो पूछा जा सकता है कि कुल कितने लोगों को ये सम्मान मिला है, एसडीजी गोलकीपर अवार्ड, ध्यान रख सकते हैं। 2 जून 2022 को मुख्यमंत्री ने डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण दून विश्वविद्यालय में। बढ़िया है भाई, ये सवाल देखिए बढ़िया पेपर लायक है कि दून विश्वविद्यालय के अंदर डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण जो है वो इसके अंदर किया जा चुका है। सवाल को देखिए यहाँ पर 26 मई 2022 को मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री ने भाग लिया किसके अंदर, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम में। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जर्नी ऑफ टिहरी डैम कार्यक्रम के अंदर कौन से मंत्री शामिल हुए थे, तो केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री इसके अंदर शामिल हुए थे। 25 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 1050 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंजीधार चूल्हा में किया
किसका? साहसिक एमटीबी साइकिल रैली टूर व कैलाश को हरी झंडी दिखाई। बढ़िया सवाल बनेगा भाई ये। कहाँ पर? गुंजी धारचूला में, जो पिथौरागढ़ पड़ता है ना, गुंजी धारचूला, वहाँ पर इसमें साहसिक एमटीबी साइकिल रैली टूर द कैलाश को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई है। देखिए इसके अलावा देखो, दिखाकर जोलीलांग और नावीढांग के लिए रवाना किया है। ध्यान रखना, इसे नावीढांग के लिए इन्हें यहाँ पर रवाना कर दिया गया, ठीक है, जोलीकांग के लिए। सवाल देखिए, 24 मई 2022 को उत्तराखंड ने भारत की ऐतिहासिक थॉमस कप जीतकर उत्तराखंड के खिलाड़ी को सम्मानित किया। लक्ष्य सेन, मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास वीडियो में जब मैंने बताया था कि लक्ष्य सेन जो इस बार भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है, बैडमिंटन से संबंधित है, उसमें लक्ष्य सेन भी उस विजेता टीम के क्या रहे हैं? हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा देखिए सवाल देखिए, 17 मई 2022 को CSR के तहत उत्तराखंड सरकार को आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त 2 ट्रैवलर एम्बुलेंस प्रदान की गई। डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा ये एम्बुलेंस यहाँ पर प्रदान की गई हैं, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़े, 15 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया उत्तराखंड के प्रांतीय अधिवेशन में भाग लिया। यह आयोजित हुआ था, देखिए ये कहाँ आयोजित हुआ था? पंतनगर में। उत्तराखंड के प्रांतीय अधिवेशन में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का जो अधिवेशन हुआ है पंतनगर में हुआ है। 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने सिद्धपीठ माँ सुरकुंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। देखिए ध्यान रखना, माँ सुरकुंडा देवी मंदिर का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? ये कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल के अंदर। ये अभी रोपवे सेवा का शुभारंभ हो गया है सुरकुंडा देवी के मंदिर के अंदर। अप्रैल 2022 में 23वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप आयोजित कहाँ हुआ? रुद्रपुर के अंदर ये आयोजित हुआ। 9 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री ने पर्यटन एवं आतिथ्य सम्मेलन 2022 का शुभारंभ देहरादून में करा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुई? रितु खंडूरी जी यहाँ पर निर्वाचित हुई हैं। बढ़िया सवाल है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसने? राज्यपाल जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने दिलाई। मार्च 2022 में ही राज्य की संस्कृति एवं परंपराओं का प्रमुख पर्व बनाया गया, वो लोक पर्व फूलदेई, आपको पता ही हम बनाते ही हैं। 5 जनवरी 2022 को राज्यपाल जो हमारे गुरमीत सिंह जी ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। किसे? अनिल चंद्र पुनेठा, नाम याद रखना, बढ़िया सवाल बनेगा। अनिल चंद्र पुनेठा को 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री ने हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया है हरिद्वार के सेलाको स्थित सेंट्रल होप टाउन में। देखिए सवाल बड़ा सुंदर सवाल है और पेपर में बनने लायक सवाल है ये वाला बिल्कुल। देखिए उत्तराखंड राज्य का वह वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे दिसंबर 2021 में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था, इको सेंसिटिव जोन, वो कौन सा है? वो पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या कर दिया गया है? ये सवाल करंट अफेयर से जुड़ जाएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा बेटा, ध्यान रखना। ये अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ध्यान रखना। दिसंबर 2021 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन हल्द्वानी में हुआ है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव हल्द्वानी में आयोजित हुआ। 31 दिसंबर 2019 को उत्तराखंड का राज्य का 9वां नगर निगम श्रीनगर को बनाया है, आप सभी जानते ही हैं। उत्तराखंड का वह लेखक जिसे साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2000 हेतु चुना गया है वो देवेंद्र मेवाड़ी हैं। इनका जो बाल साहित्य नाटक में विज्ञान हेतु इसे चुना गया है। नाटक में विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपके करंट अफेयर उत्तराखंड का। हो सकता है कि इसमें से देखिए क्लास बड़ी अच्छी चल रही है, आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। 29 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड राज्य में प्रथम क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन किया गया। भैया क्रोकोडाइल सफारी खटीमा के सुराई वनदेज में, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। खटीमा के सुराई वनदेज में क्रोकोडाइल सफारी का शुभारंभ हुआ। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष को नियुक्त हुए हैं डॉक्टर राकेश कुमार, ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर राकेश कुमार इस लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं दिसंबर 2021 में। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किराएदारी अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया। दिसंबर 2021 के अंदर ही इसे क्या किया गया है? अधिसूचित
किया गया है भैया, आजा कहाँ गई, ये आ गया, अधिसूचित इसे किया गया है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। ये रहा। आगे बढ़े अगर इसमें तो देखो, उत्तराखंड मूल निवासी वह महिला जिसे मिस यूनिवर्स 2021 में जज की भूमिका मिली, उर्वशी रौतेला मिस यूनिवर्स 2021 में जज बनी है हमारी उर्वशी रौतेला जी। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसे यहाँ से मूव करा दूँ इधर। देखो, वह भारतीय क्रिकेटर जिसे उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, मैंने आपको बताया था, ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है उत्तराखंड राज्य का, ध्यान रखेंगे। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है कहाँ, 8 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना का बजट भी 44 या कहिए 445 करोड़ रुपए लगभग जो है वो रखा गया है। उत्तराखंड चमोली जनपद के विकासखंड घाट का नाम बदलकर किया गया, चमोली जनपद के विकासखंड घाट का नाम बदलकर नंदा नगर कर दिया। भैया बढ़िया सवाल है, देखो बढ़िया। उत्तराखंड चमोली जनपद के विकासखंड घाट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नंदा कर दिया गया है, नंदा नगर। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किया, कहाँ, मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का। उत्तराखंड के किस नागरिक को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया, डॉक्टर अनिल प्रसाद जोशी को, जो हारमनी फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता। बढ़िया, देखो मैं बता रहा था कि अनिल कुमार जोशी हैस्को के भी क्या हैं, अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अनिल प्रकाश जोशी उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट देखो, इसमें राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है प्रोफेसर पीके जोशी को, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग के वार्षिक सम्मेलन में नए पुरस्कार दिया गया। 15 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तराखंड के 5वें सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया, देहरादून के गुनियाल गांव में 5वें सैन्य धाम का शिलान्यास। बढ़िया सवाल है भाई, देहरादून के गुनियाल गांव में। राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया देहरादून के अंदर। उत्तराखंड का वह नागरिक जिसे नवंबर 2021 में शौर्य चक्र पुरस्कार मिला है, वो है मेजर विभूति ढोडियाल। शौर्य चक्र पुरस्कार मिला है भैया मरणोपरांत मेजर विभूति ढोडियाल को। नवंबर 2021 में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021, जो कि 3 आधारभूत स्तंभों इक्विटी विकास के आधार पर गणना किया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड इसमें 10वें स्थान पर आया, शायद ये रैंकिंग वैंकिंग तो बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, इक्विटी वगैरह की ये विकास इसके अंदर, तो आप ध्यान रख सकते हैं 10वां स्थान हमें मिला है। नवंबर 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में हिमालय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान प्रथम रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भी हम उत्तराखंड हमारा पहले स्थान पर रहा। तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड के नागरिक शीतल राज एवं अमित बिष्ट थे। ये बात मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका था। इसके अलावा देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, वो हैं कि वर्ष 2021 में उत्तराखंड का वह नागरिक जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, जयप्रकाश नोटियाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। और 14 नवंबर 2021 को जोलजेबी मेले का आयोजन, आपको पता ही है जोलजेबी मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ के अंदर लगता है। तो आज की करंट अफेयर की क्लास देखिए बहुत महत्वपूर्ण है यार, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और देखिए हो सकता है कि पेपर में सवाल इसमें आपको देखने को मिले। सारे कोशिश करिए मैंने आपके सारे सवाल कवर करने की, देखिए आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप क्लास ज़रूर देखें और अपने पेपर में करके आना, 2-3 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।